कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मरुधर मानवता परिवार की टीम ने पिछले 2 दिन से इस मुहिम को शुरू किया है और मुहिम के कुछ सदस्य मेरे साथ हैं। और मुहिम जो शुरू की गई थी कुचामण के पास में पलाड़ा पंचायत, नारायणपुरा पंचायत का नारायणपुरा जो गांव है, उस गांव में बावरी समाज के जारी राम जी, उनकी जो डेथ हो गई थी और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर के इस गांव के लोगों के सहयोग से इस मुहिम को शुरू किया गया। उसके बाद में हमारी टीम इससे जुड़ी और टीम के जुड़ने के बाद में इस मुहिम के अंतर्गत अब तक जो राशि हमें मिल चुकी है उनका ब्यौरा भी हम देंगे। तो उससे पहले हमारे साथ यहाँ के जो गणमान्य नागरिक जो मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा और कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे थोड़ा कैमरे को घुमा करके जो लोग बैठे हैं उनको आप बता दें। इस गांव के जो लोग बैठे हैं, जिनमें नारायणपुरा के सरपंच साहब जी बैठे हैं और भी कई लोग बैठे हैं, उन परिवार के जो महिलाएं भी बैठी हैं, इनकी बच्चियां और एक बच्चे को भी अभी हम आपको रूबरू कराते हैं। उनका एक भाई जो आप सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित देख रहे हैं मेरे पास में, इससे चारपाई पर लेटे हैं। तो कैमरामैन जी आप थोड़ा दिखाएं इनको। इस परिवार पर जो विपदा आई है, जो परेशानी आई है, उस परेशानी को आप सब लोग पिछले 4-5 दिन से समझ रहे हैं। इस गांव के सारे लोगों ने मिलकर के अब इस पीड़ा को अपने ऊपर लिया है, सहयोग किया है, जिसके बदौलत आज इस परिवार के लिए काफी राशि इकट्ठी हुई है और भी इस राशि को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आशा करूंगा सभी दोस्तों से। और लाइव देखने वाले लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इस परिवार की स्थिति है अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस स्थिति को देख करके सब लोग इस परिवार के लिए संबल जुटाएं। तो मैं इस परिवार की जो स्थिति है उस स्थिति से रूबरू कराने के लिए गांव के गणमान्य नागरिक, जिनमें मदन जी शर्मा मेरे पास हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मदन जी बात उठाएं और हमें वो बताएं कि इस पारिवारिक स्थिति के बारे में, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, आपको पूरी जानकारी है। तो श्रीमान मदन जी शर्मा जी। नमस्कार। और मानवता ग्रुप को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मुहिम आपने जिस तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुहिम को और मेरे जो इस ग्राम पंचायत के टीम के युवाओं को, सभी को जिन्होंने इस मुहिम को इस कदर पे पहुँचाया, उनका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। मुझे ऐसा लगा था कि जब इनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इनके जो पति थे हजारी जी, वो काफी दिनों से कोरोना काल से पीड़ित थे और उसके पश्चात रिकवर हुए। उसके रिकवर के बाद 2 महीने से लगातार ये हॉस्पिटलाइज थे। इन्होंने, इनकी पत्नी धर्मपत्नी मंजू ने काफी प्रयास किया बचाने के लिए। जो इनके पास सब कुछ था वो दाव पे लगा दिया, उसके बावजूद भी बचा नहीं पाई। अभी इनकी उम्र भी बहुत कम है, इनकी उम्र 32 के करीब है और इनके 4 बच्चियां और एक लड़का है। बड़ी सोचने वाली बात है, ये 5 मेंबर अभी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है। जो बड़ा लड़का विनोद है वो हमारे यहाँ स्थानीय विद्यालय सरकारी विद्यालय है, उसके अंदर कक्षा 12 के अंदर अध्ययन है और 2 बच्चियां इनकी है वो कक्षा 8 के अंदर अध्ययन है और एक बच्ची 6ठी क्लास में, एक 4ठी क्लास में। चारों के सब लोग पढ़ रहे हैं, कमाने वाला कोई सहारा नहीं है। इनके जो हजारी जी थे उनके 2 छोटे भाई हैं, वो भी अभी बीमार स्थिति में है, जो आप देख रहे हैं, लाइव के अंदर देख रहे हैं।
और इनकी स्थिति है जो वास्तव में दयनीय स्थिति है। मैं इस मुहिम के माध्यम से सभी से जो इस लाइव को देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आपका जो सहयोग मिला है वो तारीफ काबिल है, और उम्मीद करता हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ाए और जितना ज्यादा अधिक से अधिक सहयोग हो करे, शेयर करे, लाइक करे और अन्य ग्रुपों में फॉरवर्ड करे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये परिवार है इनका। इस परिवार के अंदर ये बड़ा बड़ा लड़का है, ये इनकी धर्मपत्नी मंजू देवी है, और ये वो भाई जो बड़े ये बड़ा लड़का विनोद कक्षा 12 में अध्ययनरत है, और ये इनकी धर्मपत्नी जी है मंजू। इनकी स्थिति आपके सामने है, और ये 4 बच्चियां हैं। बेटा आ गया, ये बड़ी बच्ची, ये दोनों बच्चियां 8वीं क्लास के अंदर है, ये 6ठी में, ये 4ठी क्लास के अंदर अध्ययनरत है। इनको सारे की जरूरत है। इनके परिवार को यदि हमारे मानवता ग्रुप और जो भी मुहिमें चल रही है उनके द्वारा यदि इनको सहायता मिले तो इनका जीवन सफल हो सकता है, परिवार आगे बढ़ सकता है। बच्चे में पढ़ने की ललक है और बच्चा पढ़ेगा। इनके बच्चियों को भी आगे भविष्य में हम यदि सहायता करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी शर्मा जी साहब ने आपको ये सब पूरी स्थिति बताई है कि इस परिवार में जो विपदा आई है और विपदा से गुजरने वाले जो लोग हैं, इनमें 4 बच्चियां जो आप देख पा रहे हैं मेरे पास में खड़े हैं, उनकी बच्चियों की माँ और एक लड़का जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ये स्थिति इस परिवार की है। इस स्थिति को आप अपने ऊपर समझें और ज्यादा से ज्यादा इस परिवार का आप सहयोग करवाएं। बड़ी आशा रहेगी कि ऐसी स्थिति से अगर हम गुजरते हैं तो हमारे ऊपर कैसी नौबत आ जाती है, उसे गुजरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। एक छोटा परिवार जिसकी इनकम कम रहती है उससे गुजारा नहीं चल पाता, तो इस परिवार के लिए तो अब जो रीढ़ की हड्डी थे हजारीराम जी, वो भी अब टूट चुकी हैं, कोई सहारा नहीं है। तो इसका सहारा हमें बनना है, और हमने जो 2 दिन में इस टीम के माध्यम से इस परिवार के लिए जो राशि जुटाई है, तो अभी 10 मिनट पहले तक की बात थी कि लगभग 3.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में जमा हो चुके हैं, और अकाउंट की पूरी जो डिटेल है आप लाइव में देख रहे हैं, उसमें सब कुछ लिखा है। और मरुधर मानवता परिवार जो भी मुहिम शुरू करता है उस मुहिम में पीड़ित परिवार के नंबर लिखे जाते हैं। कोई अपने खुद के हम नंबर नहीं लिखते हैं कि आप हमारे अकाउंट में पैसा जमा करो, हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके गवाह के रूप में हमारे यहाँ के या इस गांव के नागरिक लोग बैठे हैं, वो खुद आपको बता देंगे। मैं इस पीड़ा से और रूबरू करवाने के लिए यहाँ के सारे आपको मैं निवेदन वो 2 मिनट के लिए आए, आप इस घटना से आप लाइव देखने वाले लोगों को आप बताएं। श्रीमान सरपंच साहब। पहले तो मैं मानवता को धन्यवाद देता हूँ इस हजारीराम लड़ाई और मेरे गांव की युवा टीम है, तो इसमें मदद करने मेरे को फोन किया कि सरपंच साहब पीड़ित परिवार ऐसे उनका सहयोग करें। तो मैंने बोला कि भाई साहब आप करो शुरू, और मैं आप तन मन और धन से साथ हूँ। तो मैंने चलाई, मार साहब मेरे को फिर मेरे ग्रुप में डाली, और इन परिवार के लिए मार साहब ने शुरू की। पहले तो मार साहब ने शुरू की, मैंने किया। तो मैंने सब के साथ पड़ोस में से गुरु होके मैंने बोला कि मेवा जी को बोला कि मेवा जी आप इसको हैंडल करो ग्रुप को, और बंसी जी राम जी पोस्ट को बोला कि आप इसको फैलाओ, इसको बढ़िया तरीके से चलाओ आप। तो मैंने इतनी मेहनत की 2 दिन के 3 दिन के अंदर, तो इसके परिवार का मेरे को फोन किया सरपंच साहब अजमेर भर्ती है। तो मैंने को अजमेर से कुछ नहीं होगा, आप जयपुर ले चलो, जयपुर जो सहायता होगी करेंगे उसकी। तो पहले दिन बात हुई तो सरपंच साहब 5 बोतल ब्रेड खींचेंगे, मैं क्यों बाहर ले या सुबह लोगे, तो सुबह दे देना मेरे को, तो सुबह नहीं देने डेथ हो गई थी। और फिर इस परिवार के लिए हम तन और धन मन से साथ है, और आप लोगों का सहारा है तो परिवार का भला हो सकता है। जो जमीन इनकी है नहीं, ये बेटे नहीं, ये है नहीं इसकी, 5 भाइयों की है ये, एक तो पैराडाइज है और आबादी में है नहीं फिलहाल भी, पढ़ाने में है। देखो परिवार की मदद हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क कम है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब ने अभी आपको पूरी स्थिति बता दी है कि किस प्रकार इनकी डेथ हुई है, और
उनकी स्थिति कैसी है, कि जो परिवार जिस जगह निवास कर रहा है उसकी जो ये छोटी छोटा जो भूखंड आप देख रहे हैं वो भी इन 5 भाइयों का था, 6 भाइयों का, और वो भी आबादी के अंतर्गत नहीं आता है। तो गांव का ये जो सहयोग है, गांव के इस सहयोग के मानवता के नाते ये लोग इस जगह पर बैठे हैं। नहीं तो फिर ऐसा तो कई ऐसे गांव देखे हैं जहाँ पर राजनीतिक हुआ करती है तो बिना आबादी के क्षेत्र में लोगों को रुकने ही नहीं देते। तो मैं यहाँ के लोगों दिया है और आशा भी रहेगी मरुधर मानवता परिवार को कि आप लगातार इस परिवार के साथ जुड़े रहें। इनकी विपदा को अपने विपदा समझ करके ये बच्चियां और एक बच्चा जो भी वर्तमान में अभी गुरुजी ने बताया कि गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ तक ये पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने की आप सुविधा उपलब्ध करवाएं। इनकी स्थिति ऐसी है कि ज्यादा अगर ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा खर्चा नहीं आता। अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उनके ऊपर जो खर्च आता है उसके साथ अगर कोई एक आदमी कहे कि एक लड़की का खर्चा मैं उठाऊंगा, दूसरा कहे मैं उठाऊंगा, तो हमें कोई ज्यादा वो बाहर नहीं आने वाला है और ये बच्चे पढ़ने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो इनके स्थिति में कुछ सुधार भी हो जाएगा। इसके लिए मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस परिवार के लिए बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान करें। और लाइव देखने वालों से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें। मैं इस मुहिम में जो भी राशि मिली है उस राशि को मैं थोड़ा आपको मैं बता देता हूं कि पिछले 2-3 दिन में जितनी राशि हमें मिली है उसकी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इस मुहिम में जितनी राशि जो हमें अब तक मिली है उसकी पूरी लिस्ट आपको बता देता हूँ। आपके जितने हाँ हाँ जो मेवाराम जी मेरे साथ खड़े हैं वो इस समूह में जितने रकम अब तक मिली है उनकी पूरी डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे श्रीमान मेवाराम जी। लिस्ट तो ज्यादा हो जाएगी, लिस्ट तो बहुत ज्यादा, लिस्ट तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगी। लिस्ट तो मुझे सहयोग राशि इस प्रकार मिली शुरुआत से हमें, मतलब 501 रुपये श्री मदनलाल जी शर्मा ने, 1100 रुपये फौजीराम, 1100 रुपये सेवाराम जी नारायणपुर, 500 रुपये बर्माराम जी वरिष्ठ अध्यापक हैं, 500 रुपये मंगलाराम जी नायों की डाणी, 200 रुपये ओम प्रकाश जी माता बस्ती, 501 रुपये गोपाल की बेड़ा, 1100 रुपये राजूराम जी जाखड़, 505 रुपये रंजी मीणा, 501 रुपये रामचंद्र जी कुंडिया, इसमें दिख रहा है, उसमें नहीं आ रहा। उनके दूसरे ऐड कर सकोगे। प्रताप सिंह जोड़े नाम है, भी ऐड कर ले। प्रताप सिंह जोड़े नाम आयो, हिंदी मालिक आईडी है कोई आयो, देखो बेटे पूर्ण सामना वाला प्रताप सिंह जोड़े का नाम लिखो हिंदी में, हिंदी में लिख दो। 501 रुपये 1000 रुपये शंकर जी रोजगार कार्य, 1100 रुपये हिंदी में प्रताप सिंह जोड़े का नाम है। 1100 रुपये जवाहरलाल जी को नारायणपुरा, 500 रुपये किशन 500 रुपये विनोद जी पूरी मेहता सिटी, 1100 रुपये मिश्रीलाल जी पूजा नारायणपुरा, 500 रुपये सुरजाराम जी भक्तों की नेटवर्क कम है जी के वजह 150 रुपये मोहनलाल जी ने, 1100 रुपये सतीश जी सारण, 1100 रुपये नरेंद्र जी DCM मित्राना, 500 रुपये 1100 रुपये प्रताप सिंह शासन की तरफ से, 1100 रुपये की तरफ से, 500 रुपये सावजी बाकर जात में, 1100 रुपये मुकेश जी नटियाल,
₹500 कैलाश चंद की शर्मा, ₹500 परमाराम की गुड़ सिंह, ₹1000 लिया की रानी गांव, ₹500 राजेंद्र गोयल नारायणपुरा, ₹1100 रुद्राराम जी कशा नारायणपुरा, ₹1100 चंद्राराम जी मेरे नारायणपुरा, ₹1100 बाबूलाल जी जंगल प्रधानाचार्य नारायणपुरा, ₹5300 दान जी डॉक्टर पुचानी सिटी के साथियों की तरफ से, गौतम जी बाजी हरियाणा। ऐसे करके सभी के सहयोग से हमें अभी तक 3.5 लाख रुपए की राशि अपने मतलब इनके मंजू देवी के अकाउंट में प्राप्त हो चुकी है। बहुत अच्छा सहयोग मिला, हमारी उम्मीद से ऊपर मतलब सहयोग मिला, जो बच्चियों के और मंजू देवी के पालन पोषण में अच्छा सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं को हमारी तरफ से। धन्यवाद। तो अभी आप इस मुहिम में अब तक जो राशि मिली है उस राशि की का विवरण सुन रहे थे। लाइव के दौरान भी अभी कुछ राशि जो मिली है उन भामाशाहों के मैं नाम बोल देता हूँ। 1100 रुपये तेजाराम जी बावरी रताऊ से, 500 रुपये रामोतार जी जाजोट अध्यापक मामूड़दा से, 500 रुपये राजेंद्र जी जाजोट मामूड़दा से, 500 रुपये पूर्णाराम जी सियाग चौमू गांव से, 500 रुपये रामस्वरूप जी कालिया अध्यापक मामूड़दा से, 251 रुपये मुकेश जी जांगीड़ मामूड़दा उनकी तरफ से, तो अब तक ये जो राशि हमें मिली उस राशि का विवरण सुन लिया, पूरी डिटेल आपने देखी। इस लगभग 3.5 लाख रुपए इस परिवार को उनके अकाउंट में मिल चुकी हैं, जिनके अकाउंट नंबर इस परिवार के पीड़िता मंजू देवी उनके नाम से हैं, उनके खाते में जमा हुए हैं। ये परिवार जिनमें बड़ा लड़का, 2 लड़कियां जो बाद में जुड़े लाइव में, उनको मैं और रूबरू करा देता हूँ। ये 2 छोटी बच्चियां इधर बैठी हैं, ये 2 इधर बैठी हैं, 4 लड़कियां हैं और एक ये बड़ा लड़का है जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। इन लड़कियों की ये माँ मंजू देवी इनके नाम से हैं। ये जो अकाउंट नंबर चल रहे हैं पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आप सबसे आशा रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस परिवार को और ज्यादा संबल दें। इस मुहिम में जो राशि मिली है, जो सहयोग मिला है, उस सहयोग के लिए मैं रघु जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और इस मरुधर परिवार को आप और पूरी डिटेल बताएं इस मुहिम के बारे में। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और मानवता टीम का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप इस गरीब परिवार की सहायता के लिए ये हमारे गांव में पहुंचे हैं। साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में महंगाई के दौर में हम रात दिन कमाते हैं, हमारे जमीन जायदाद सब कुछ है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है, लेकिन लास्ट में महीने के अंदर तक जाते जाते परेशानी सी होती है। यानी घर खर्चा और परिवार सामाजिक दायित्व निभाते निभाते आदमी इस प्रकार पजल हो जाता है कि उसको बचत करने का यानी मौका ही नहीं मिलता और इतनी आमदनी भी नहीं होती है। तो इस परिवार में जो कमाने वाले थे हजारी राम जी स्वर्गीय, ये शुरू से ही इनकी किस्मत थोड़ी भगवान ने ऐसी ही लिखी थी। शादी होते ही इनके पिताजी गुजर गए और उसके बाद 2 भाई थे वो भी गुजर गए। इसके बाद जैसे तैसे ये परिवार का गुजारा कर रहे थे तो खुद को इनको बीमारी ने घेर लिया। अब इनकी पत्नी ने हिम्मत करके इनको काफी जगह दिखाया, लेकिन अब वो जिंदगी से जंग हार गए। अब ये परिवार है, अगर आप इनको गौर से देखोगे तो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, हर किसी का हृदय है वो व्याकुल हो जाता है। ये इनका छोटा भाई है जो खुद बड़ा भाई है और सिलिकोसिस से पीड़ित है। यानी ये गंभीर बीमारी है सिलिकोसिस, जिसमें
आप सब जानते हैं बहुत हालत खराब होती है। तो ये परिवार है, अब इनके सामने अंधेरा है। तो आप लोगों की सहायता से, हालांकि आदमी जाने के बाद पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन इनकी छोटी छोटी बच्चियों के का भविष्य अभी काफी है। तो आपके जो छोटा छोटा सहयोग है, 100, 200, 500 रुपए, उसके बदौलत ये अपनी पढ़ाई और आगे की जिंदगी ढंग से गुजार सकती है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप 100, 200, 500 जितने आप हो सके इस परिवार की मदद करें और इस लाइव को शेयर जरूर करें, ताकि यानी पैसे देने वाले बहुत है, लेकिन हमारी बात है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो उनको पता नहीं रहता है। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर सभी इसको लाइव को शेयर करें। और मैं आज यहाँ पधारे हुए हमारे पड़ोसी पंचायत के श्री श्याम मित्र मंडल, जो नजदीकी पंचायत है, वहां से पधारे हुए साथीगण जिन्होंने, कुछ युवा साथी है, उन्होंने धनराशि इकट्ठा की है। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस परिवार को सबल प्रदान करने हेतु जो इकट्ठी की गई राशि है वो आप इनको प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो एक सेकंड रुक जाए, जो लाइव में जो जुड़े हैं सऊदी अरब से, वो आपसे बात कर रहे हैं एक बार। हाँ प्रताप जी, अब बोलिए आप। हेलो, नमस्कार हाँ जी। सर। पहली बात तो सभी को, और सबसे पहले तो सरपंच साहब हाँ और सर, तमाम नमस्कार सर। ग्रामवासी और जितने भी अपने साथी है जो इस संकट की घड़ी में आज इस परिवार के साथ आए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर जिस तरह इस परिवार के साथ आज खड़े हो। ये एक बहुत अच्छी और समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाला एक आपके विचार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है, मेरी टीम के जो सदस्य यहाँ आए हमारी टीम की तरफ से, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सभी से यही निवेदन है कि सबसे पहले तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस परिवार की जो समस्या है ये पहुंच पाए, और थोड़ा थोड़ा करके इस परिवार को संबल मिले। और तमाम भामाशाह दानदाता है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि ऐसी संकट की घड़ी में इस परिवार का साथ दे, और सभी साथी आगे आए। थोड़ा थोड़ा करके भी सहयोग करोगे तो इस परिवार के लिए एक नई जीने की जो उम्मीद है वो मिलेगी। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए है वो सहारा मिलेगा। आज कमाते हुए अपना जीवन चलाना या परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस परिवार की स्थिति तो सभी देख ही रहे हैं, कहने के लिए शब्द नहीं है। जो स्थिति है, छोटे बच्चे हैं, इसके लिए मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस परिवार को सहयोग करें। यही बात है जी। राम राम जी। राम राम सर, राम राम सर। राम राम। चलिए सर, अब आप जैसे कि अभी आपने सुना था कि यहाँ के नजदीकी ग्राम पंचायत के कुछ लोग मंडावरा से सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश कुलटिया, मंडावरा कुलटिया की ढाणी से। इस मुहिम में हिस्सा बनने के लिए मेरे प्रेरणा स्रोत श्री रूपाराम जी पोषक, मेरे जीजाजी, उन्हीं के द्वारा चलाई गई मुहिम में मैंने सभी मेरे परिवार के लोगों से, सभी से मैंने निवेदन किया। हमने सभी ने 21,000 रुपये एकत्रित करके आज मिशन मानवता टीम का भी हमें 1 घंटे पहले ही पता चला कि वो यहाँ आ रही है। तो उनके हम राशि और ज्यादा एकत्रित कर सकते थे, लेकिन कम समय के अल्प समय में हमने 21,000 रुपये की राशि यहाँ लेके आए, और हम उनको नगद ही देंगे। हम फोन पे में ज्यादा विश्वास नहीं करते। फोन पे की जो राशि है वो सीधे अकाउंट में ही मंजू के डालें। सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि 21,000 रुपये की राशि उनको मैं कैश दे रहे हैं। हम हमारे अंकल जी गोपाल जी कुलडिया, श्री ज्ञानाराम जी, बजरंग जी, राजू राम जी मार साहब, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस
परिवार का सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पास के ग्राम पंचायत के मंडावरा क्षेत्र से पधारे हुए सभी लोगों ने, जो बहुत ही कम समय पहले उनको सूचना मिली थी कि मरुधर मानवता परिवार की टीम है यहाँ पहुंच रही है, इससे थोड़े समय में भी ये जो राशि इकट्ठा की है ये कोई कम नहीं है। सुनने में आप बोल सकते हैं 21,000 रुपये कम होंगे, लेकिन वाला होना चाहिए। रुपए आज हर किसी के पास में है, लेकिन कलेजा होना जरूरी है। ये राशि हमारे लिए छोटी है, लेकिन इस परिवार के लिए ये राशि बहुत बड़ी है, जो इनके निकट भविष्य में काम आएगी। तो मैं फिर से लाइव देखने वाले लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस लाइव को थोड़ा शेयर कर दें, ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएं और इस पीड़ित परिवार के लिए और राशि इकट्ठा की जा सके। तो अब काफी देर बाद में और लाइव में जुड़े हैं, फिर से मैं उनको रूबरू करा देता हूं कि मेरे पास में जो इस परिवार के जो सदस्य बैठे हैं, जिनमें 4 लड़कियां बैठी हैं, उनके माताजी बैठे हैं बीच में, और उनका बड़ा लड़का जो बैठा है। इनकी स्थिति अब दयनीय है। इस दयनीय स्थिति को हम अपनी स्थिति समझ करके इन्हें हमें सारा प्रदान करना है और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना है। इसे छोटे से गांव से बहुत बड़ी राशि मिल चुकी है। शायद इस गांव के लोग तो कम रूबरू होंगे, लेकिन लाइव में जो जुड़े उन सबको पता है कि कुछ दिनों पहले मरुधर मानवता परिवार की टीम ने जो मुहिम शुरू की थी, उनमें एक ऐसा गांव अगरोड, जिनका नाम सुना था, उस अगरोड के जो संख्या है गांव में घरों की, वो 210। इन 210 घरों में से एक भी घर ऐसा नहीं बचा था उस गांव की मुहिम में। सब लोगों ने मिलकर के उस परिवार के लिए राशि इकट्ठा की थी, जिसकी बदौलत उसमें काफी रकम मिली उस पीड़ित के लिए। तो मैं वैसी आशा इस गांव के क्षेत्र से लोगों से भी करूंगा कि आपका गांव चाहे भले ही छोटा हो, आप सारे लोग अगर मिलकर के इनकी विपदा को अपनी विपदा समझेंगे, तो आसपास के लोग मंडावरा जैसे और भी कई दूसरी पंचायतें होगी, वो भी आपसे प्रेरित होगी और इससे पीड़ित परिवार के लिए आगे आएगी। तो मैं और भी किसी यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं 2 मिनट से और रूबरू कराता हूँ। कोई अगर युवा कोई अगर आना चाहे तो अपनी बात रखें। करण सिंह जी, आप तो मारवाड़ी कैसे बोले? क्या स्थिति है और ज्यादा से ज्यादा सहयोग देखो नहीं वर्षा आ रही जोड़बा होगा, सहयोग हुए। देखो होगा जितना, तो हम गाँव वाले सब सहयोग करने में तैयार हैं इनके, और जितने भी लोगों ने दिया है उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे आपने सारी बातें तो बताई थी, सबको पता ही है। ठीक है, जो कुछ होगा जितना होगा तो खड़ा होके बोल नहीं देना, नहीं बोलना। रमेश जी शर्मा आप भी आए, और शर्मा जी खड़े हो आप। यहाँ के पहुंचे हुए जो लोग हैं उनमें से भी कुछ राशि जो प्रदान कर रहे हैं, 1100 रुपए रामचंद्र जी शर्मा, उनकी तरफ से इस पीड़ित परिवार के लिए बोलना चाहेंगे 2 शब्द बोलेंगे। चेतन जी पोषक 2100 रुपए, रामकिशोर जी शर्मा सभी सहयोग करें इस पीड़ित परिवार के लिए। चेतन जी, मैं पोषक से निवेदन करूंगा आप भी आए और इस टीम के माध्यम से आप जो दर्शक देख रहे हैं लाइव में, उनसे आप निवेदन करें। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मानवता ग्रुप और गाँव के साथियों ने इस गरीब परिवार की मदद की, उसके लिए सभी का आभार। और आगे भी इस मुहिम को जारी रखें, सहायता करें, शेयर करें। मानवता ग्रुप के सदस्य जो हमारे यहाँ गांव में है, उनका बहुत बहुत आभार। और उनकी आगे सहायता की जाए। सभी साथियों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी पोषक, आपने
आभार व्यक्त किया मरुधर मानवता परिवार टीम का। आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से, आपके भाई साहब के मार्गदर्शन से इस गांव की जो मुहिम है वो आगे बढ़ रही है। दो के नहीं, सभी गांव के लोगों ने मिलकर के इस मुहिम को शुरू किया है। किसी एक से मुहिम नहीं चलती, सारी जो टीम मिलकर के इसे मुहिम को शुरू करती है और हमें इसे मुहिम। मैं जैनाराम जी फौज साहब तो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। श्रीमान जैनाराम जी फौज। मैं सभी जो इस मुल्क में शामिल है, जो आगे होने वाले हैं, सभी से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कहा जाता है कि फौजी आदमी के बड़ा दिल होता है, ठीक है। सभी लाइव भाई देखना चाहते हैं और जो देख रहे हैं, इससे निवेदन करता हूँ कि इस परिवार की स्थिति ऐसी है कि मेरा मन भर गया, मतलब बिल्कुल कहने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके इस परिवार की बढ़िया से बढ़िया, जितनी हो सके बढ़िया वो लोग दान करना। और जो हम गौदान, मंदिर में दान जो भी करते हैं, मैं मानता हूँ कि इस परिवार को देखते हैं ना, उसकी इस बड़े दान से कुछ दान नहीं है, ठीक है। सभी भाई बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब। आप सीमा पर जिस प्रकार देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसी आसान से हैं, हमें हैं, और आप इस गांव के स्थानीय जो नागरिक होने के नाते आप इस टीम के माध्यम से इस परिवार की जो स्थिति बताई है कि इस परिवार की स्थिति को देख करके बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। छोटी छोटी बच्चियां, वो अपने पिता की पूरी पारिवारिक स्थिति से रूबरू नहीं हो पाए। छोटी उनकी कम आयु में ही उनके पिताजी उनसे अलग हो गए। हमारी टीम, आपका जो गांव, सारे जो लोग मिल करके उनके पिताजी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम इनके सहारा जरूर बन सकते हैं ताकि इनका जो गुजारा है वो अच्छी तरीके से हो जाए। और भी कोई लोग यहाँ के स्थानीय नागरिक दो शब्द अगर बोलना चाहें तो मैं आह्वान करना तो आह्वान 5 रुपया तो श्रीमान मैं रामचंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा, आप आए और लाइव के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान करें। श्रीमान रामचंद्र जी। यहाँ साहब मुझे बोल रहा हूँ कि परिवार का जो भी परिवार यहाँ रहता है वो भी उनके साथ दे, मतलब हर चीज में परिवार साथ दे। वो कोई कैसे भी साथ दे, बोली से भी साथ देवे, जहाँ पे भी तो बैठा के भी करे। इस स्थिति में वो सब भाइयों से कहता हूँ जो इतना जुटते हैं अपने गाँव से, घर से 500 लेके 1100 600 जितना यूनिट हुआ उतना देके उनको हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब गांव के और गणमान्य नागरिक टिकम चंद जी शर्मा। देखो साहब, आपने वही क्या बोला है कि जो सोशल आपने जो लोग आप जुड़े क्योंकि आज के जमाना में लोग तो टाइम भी सुने लोग है कि भाई एक दूसरा आप जुड़ नहीं सका, लेकिन सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है कि आप एक चीज आप यदि कोई चीज है, कोई समस्या है जी, आज माटी गाँव में समस्या होगी कि आप एक विकट घड़ी आएगी भगवान की, चालो एक तो अड्डा अपना कोई हाथ तो है लगा बोल सका, लेकिन तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे गाँव में एक मदन जी मार साहब सरपंच साहब, छोटो सा गाँव है, तो मैं मुहिम चलाई तो मैंने एक आस है कि भाई एक आदमी वो गाँव बनेगा, क्यों कहीं आपस में आदमी जोड़ना पड़सी। तो एक जुड़ता मगर एक दिन में 3 लाख रुपये परिवार के अकाउंट में आ गयो। तो बाद में ध्यान पड़ो मिशन मानवता ये भी बोलिया कि भाई माटी भी कुछ नहीं सहयोग कर चाह, मैं भी था गाँव में आ रहा। तो इसके चलते आज जो भी है और जितना भी लाइव बयान मन देख रहे हो, आज की मीटिंग देख रहे हो, इस परिवार ने देख रहे हो, एक तो थोड़ी मन में यहाँ हो रही है मानी परिवार ने देख तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन सब भाई मैं आए के बताऊँ कि जो था जो सहयोग हुआ है, क्योंकि दानदाता बहुत बोले तो अब दानदाता है कि लोगों ने ध्यान कौन पड़ा सोशल मीडिया के अंतर्गत। तो आज सोशल मीडिया में ये वास्ते लाइव आ रहा जितना दानदाता है सब की मुहिम को हिस्सा बने और सहयोग करे और सब लाइक करे और लाइव है दत्तो भी है सब शेयर करे।
आए आज साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा जो आह्वान आपने सुना है, 5-7 जो लोगों ने, सरपंच साहब ने, रामचंद्र जी ने और भी कई लोगों ने, सबने जो बातें आपसे बोली है कि इसे पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें ताकि इस परिवार का गुजारा अच्छी तरीके से हो जाए। अब तक की राशि जो 4 लाख तक पहुंच चुकी है, कुछ राशि ऑनलाइन के माध्यम से भी मिली है, कुछ ऑफलाइन अभी जो मिली है। मंडावरा के जो कुछ नवयुवक पधारे हैं, उन्होंने जो राशि प्रदान की है। महेश जी स्वामी, आप भी आए। इस मुहिम के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नागरिक भी हैं, वो आपको बात बताएंगे। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। हमारे इस गांव में हजारी जी बावरी की मौत हो गई, जो दुर्घटना, उसको हम चलते हुए लेके गरीब परिवार की सहायता कर रहे हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि इस मुहिम को आगे से आगे शेयर करें और इनकी मदद करें। धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने यहाँ के सभी लोगों के द्वारा रखी गई बातें वो सुनी हैं, इस परिवार की स्थिति के बारे में आपने जाना है। तो लाइव में अभी और जो कई लोग बाद में जुड़े हैं, उनसे मैं फिर से रूबरू करा देता हूँ, बता देता हूँ कि इस परिवार में जो 4 लड़कियां, 1 लड़का मेरे पास में बैठे हैं, गांव के लोग जिनकी संख्या 50 प्लस है, इतने सारे यहाँ के नागरिक यहाँ पहुंचे हैं, जिनमें सरपंच साहब यहाँ पधारे हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाले यहाँ के गणमान्य नागरिक यहाँ बैठे हुए हैं। परिवार की स्थिति आप लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। ये जो भूखंड है वो भी आबादी के अंतर्गत नहीं है। तो इस पूरी विपदा को समझ करके आप इस परिवार का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, संबल प्रदान करें, ताकि इस परिवार में आने वाले समय में इनके सामने जो समस्याएं हैं वो आर्थिक दृष्टि से तो थोड़ी कम हो जाएं। इतना सारा हम बने, ऐसी गुजारिश आप सभी लोगों से रहेगी। लाइव में कुछ राशि अगर मिली है तो आप उनका नाम बता दें, मैं उनकी घोषणा कर देता हूँ। कैमरामैन से निवेदन रहेगा, 1-2 अगर कोई लोग अगर दिए हैं। प्रताप जी के 1100 रुपए हैं। 1100 रुपए प्रताप सिंह जी बूढ़ा के सऊदी अरब प्रवासी, उनकी तरफ से इसे पीड़ित परिवार को 1100 रुपए रामस्वरूप जी हैं कालिया। 1100 रुपए रामस्वरूप जी। ₹500 सकराम राम जी चौधरी, उनकी तरफ से इस पीड़ित परिवार को ऑनलाइन के माध्यम से जो राशि प्रदान की है। दुर्गा राम जी 1100 रुपए। 1100 रुपए दुर्गा राम जी कड़वासरा जाइल से, ये भी सऊदी प्रवासी हैं। 1141 रुपए राकेश तेतरवाल बल्दू से, मरुधर मानवता परिवार के ये कुछ जो सदस्य हैं, उन लोगों ने इसे पीड़ित परिवार को राशि दी है। इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। 500 रुपए अमृत छबराल से। 500 रुपए अमृतलाल जी छाबरवाल, उनकी तरफ से। काफी रकम हमें पिछले 2 दिन से मिली है। इतनी बड़ी लिस्ट है कि उस लिस्ट का पूरा उल्लेख बताने में काफी समय लग रहा है। तो कुछ जो लिस्ट थी उनमें से कुछ जो सहयोग राशि में मिली, उनकी आपने जानकारी इस लाइव के शुरू में आपको बता दी गई थी। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि इस नारायणपुरा गांव में हजर राम जी की मृत्यु होने के पश्चात उनके परिवार की में जो विपदा आई है, उस विपदा को इस मरुधर मानवता परिवार ने मिलकर के, यहाँ के लोगों के माध्यम से मिलकर के इस मुहिम को शुरू किया है। और अब तक लगभग 4 लाख के पास राशि वो इकट्ठा हो चुकी है। तो सबसे मेरी ज्यादा से ज्यादा गुजारिश रहेगी कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने और इस पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें।
यहाँ के स्थानीय जो नागरिक मनोज जी हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और इस पीड़ित परिवार की जानकारी लाइव देखने वाले इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनको रूबरू करवाएं, बताएं। श्रीमान मनोज जी। देखिए, ये ग्राम पंचायत नारायणपुरा, गाँव नारायणपुरा में ये मंजू देवी जी बावरी समाज से आती है। अभी कुछ दिनों पहले इनके हस्बैंड जो एक्सपायर हो गए, काफ़ी टाइम तक बीमार रहे और हॉस्पिटल में लंबा इनका उपचार चलता रहा, काफ़ी खर्चा भी लगा और परिवार ज़्यादा पैसे लगने के कारण काफ़ी बैकफुट पर जा चुका है। 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 बच्चियां हैं छोटी छोटी, जो अभी गांव की सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है। बड़ा बच्चा है जो शायद 12वीं क्लास में अध्ययनरत है। और परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने के कारण इनके जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए हम जो ग्राम पंचायत और आसपास की पंचायत के युवा और लगभग आसपास के गांव शहरों से युवाओं ने जोर शोर से पूरा साथ दिया। ये मिशन हमने जो मानवता मिशन चलाया है, मरुधर मानवता मिशन, इसमें हमने काफ़ी लोगों से संपर्क किया, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसका साथ दिया और 4 लाख के लगभग सहायता राशि आ चुकी है। और अभी भी कई भाई लोग हैं जिनको जैसे जैसे पता चल रहा है वो सहायता राशि दे रहे हैं और ये मुहिम अभी जारी है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहायता करके और इस गरीब परिवार की मदद करें, ताकि जो इनके साथ में घटना घटित हुई है वो तो हो चुकी है, लेकिन इनके आगे का जो जीवन है वो सही तरीके से चल सके। इनके बच्चे हैं जो पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके, तो इसमें सब अपना सहयोग बना के रखें। धन्यवाद। तो यहाँ पधारे हुए नागरिक में से मोहन जी यहाँ पे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मेरे साथ आए और साथियों से आप आग्रह करें, निवेदन करें। मोहन जी गस्मा। वो सारे लोग लाइव के माध्यम से अपने पास में मोबाइल रखा है, वो देख भी रहे हैं और प्रत्येक रूप से भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबने इस मुहिम में सहयोग किया है। आशा रहे कि आगे भी इस परिवार का आप सहयोग करेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तो बाद में और जुड़े फिर उनको मैं रूबरू करता हूँ कि 4 बच्चियां, 1 बच्चा और उनकी माता जी, 5 परिवार के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति लाइव में जुड़े कोई जो जुड़े हैं वो आप बात करें। हेलो, हाँ जी राम जी बोलिए। हाँ जी, राम राम सर, तमाम साथियों ने राम राम सर। राम राम सर। और मैं तमाम मरुधर मानवता परिवार के सगला साथियों ने कोई निवेदन करना चाहूँ कि हजारी राम के परिवार में जो भी आपदा आई है, भी आपदा में अपन सबने तन मन धन साथ निभाणु है। थोड़ो थोड़ो सहयोग करके अपन इस संकट की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े उनको अपनो मानवीय फर्ज बने। भी मानवीय फर्ज ने
निभाणो है। आज हाँ काल को भरोसो को नहीं जाने ऐसा कहना। तो 100 500 1000 200 250 जितो भी सहयोग हुए वो सब साथी करो और एक संकट की घड़ी में ये परिवार के साथ खड़ा होने को अपनो मकसद है, वो मकसद निभाओ। कोई कहना है जरूर घनश्याम जरूर जी सब साथी आप ये परिवार के प्रति समर्पित था और जितनी कोशिश हुई सगला साथियों सहयोग कर और करा। राम जरूर राम साहब। जरूर जरूर। राम राम सर। राम 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 राम। तो अभी आप सऊदी अरब से जुड़े हुए कुछ जो लोग हैं इस टीम के, उन लोगों से आप रूबरू हो रहे थे, उन्होंने आपसे आह्वान किया है जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं कि इस परिवार की स्थिति में हम किस प्रकार सहारा बन सकते हैं। आपसे जितना सहयोग हो, आपका सहयोग इस परिवार के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। इससे परिवार के जो सदस्य हैं वो हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं, काफी लंबे समय से इस मुहिम को हमने लाइव के माध्यम से बताया था। इससे आज की मुहिम को हम जब समापन का रूप दे रहे हैं, लाइव को समापन का रूप दे रहे हैं, तो मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब आप आए और आज के इस लाइव का आप समापन करें। श्रीमान सरपंच साहब। मानवता टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और जो युवा दिए और देंगे उस युवा को तहे दिल से धन्यवाद है और उस मानवता टीवी को बहुत बहुत बधाई कि इस गरीब परिवार की सहायता में आप दे रहे हो और देना। उस परिवार एक अपने 100 200 500 रुपए से कुछ नहीं होगा, इस परिवार का भला हो जाएगा। फिनिश करें।